रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन। तो ये बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है। स्थानीय लोग प्रशासन की कार्रवाई का कर रहे विरोध करने वाले लोगों को पुलिस कर रही गिरफ्तार। ये बड़ी खबर इस वक्त की रांची से। रिम्स की जमीन पर लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है और फिर एक बार रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण हटाने प्रशासन पहुंचा है। स्थानीय लोग अब प्रशासन के कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, जिस कारण पुलिस विरोध करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की रांची से बता दें, रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कवायद जारी है और प्रशासन इस वक्त अतिक्रमण हटाने पहुंचा है, लेकिन स्थानीय लोग प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और विरोध करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी तनय खंडेलवाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तनय, रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण लगातार हटाया जा रहा है, स्थानीय लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन आज ये खबर आ रही है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर रही है। क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ स्थिति है इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए सीधी तौर पर हम आपको तस्वीरें डीआईजी ग्राउंड के पास की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासन का बुलडोज़र जो है वो चलना शुरू हो गया। एक बार फिर से प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, जहां पर आप देखिए किस प्रकार से प्रशासन के लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। डीएसपी मनोज कुमार भी यहाँ है, मजिस्ट्रेट और तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और देखिए किस प्रकार से पूरे बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया है और एक नीला रंग का ये घर है। देखिए बेहद खूबसूरत घर ये बनाया गया था, लेकिन अब इसे गिराने की कवायद है जो शुरू हो गई है। और देखिए किस प्रकार से जो है प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है तमाम आशियानों पर। और जब आशियानों पर चल रहा है तो देखिए प्रशासन की तैनातगी है, मजिस्ट्रेट भी मौजूद हैं और कैसे पुलिस बल की जो है वो मानव श्रृंखला बनाए हुए यहाँ पर हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कड़ी कार्रवाई जो है प्रशासन की ओर से की जा रही है। देखिए किस प्रकार से यहाँ लोगों की भीड़ भी लग गई है, जिनका आशियाना टूट रहा है वो भी किस प्रकार से देखिए मायूस चेहरे, भावुक चेहरे जो हैं ये साफ तौर पर देखिए किस प्रकार से बाउंड्री वॉल पर जंजीरें लगी थी वो अब ज़मीन पे बिखरी हुई नज़र आ रही है। और कह सकते हैं कि प्रशासन का पंजा एक बार फिर से आज चलना शुरू हो गया है। बुलडोज़र बुलाया गया था, तमाम बाउंड्री वॉल्स को गिराया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में जो कार्रवाई होनी थी वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। और देखिए किस प्रकार से तमाम पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि लोगों को समझाया बुझाया जाए और कोई कार्रवाई में बाधा ना हो। ख़ास तौर पर आज कई लोगों ने जो है इसका विरोध भी किया। जो स्थानीय लोग थे लगातार इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने इसका विरोध किया उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है केस करते हुए पुलिस प्रशासन ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो कह सकते हैं कि आज पूरी तरह से एक बार फिर से झारखंड हाईकोर्ट ने कल जो आदेश दिया था कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराएं, उसको लेकर प्रशासन भी अब कहीं ना कहीं कड़े रुख अपना रही है और जो है तेज़ी अपने कार्य में कर रही है। अतिक्रमण मुक्त रिम्स की ज़मीन को कराना है और जल्द से जल्द ये कार्रवाई पूरी हो, ये प्रयास मजिस्ट्रेट का भी है, सीओ का भी है और कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्रवाई भी तेज़ी से चल रही है। और कह सकते हैं कि आज जो कार्रवाई शुरू हुई है, कई स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया। लोगों का कहना है कि रजिस्ट्री है, तमाम ज़मीन के कागजात हैं। हालांकि अब इस पूरी कार्रवाई में दोषी कौन है, क्योंकि जब ज़मीन लोग खरीदते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, मोटेशन होता है, तो कौन लोग थे उस टाइम, कौन अधिकारी थे, इन चीज़ों का भी जो है खुलासा होना चाहिए कि कौन लोग। बिल्कुल, जो मुख्य दोषी है, जो वास्तव में दोषी है, उन पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है तनय, क्योंकि जमीन का अधिग्रहण अभी नहीं बहुत सालों पहले हुआ था और उस हिसाब से उस रिम्स की जमीन पर लोग अपने पूंजी को लगाते हुए इतने सारे घर बना चुके थे, वहां रह रहे थे इतने सालों से, और आज उन घरों को जमींदोज किया जा रहा है ये कहकर कि अवैध अतिक्रमण है। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, लिहाजा इस पर कार्रवाई हो भी रही है, होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग पहले से वहां गुजर बसर कर रहे थे, अब उनका क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए 1964 से लेकर 67 तक का समय जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया था, जो बताया जाता है कि रिम्स की ज़मीन को अधिग्रहण किया गया था। ये तमाम जो वो तस्वीरें हैं जो कि 2025 की है, इतने साल बीत गए, रिम्स ने अपनी ज़मीन पर ना तो कोई
स्थायी बिल्डिंग बनाई, ना तो कोई कार्रवाई की। जब ये लोग यहाँ बस रहे थे, जब ज़मीन की खरीद बिक्री हो रही थी, धड़ल्ले से लोग यहाँ ज़मीन खरीद रहे थे, बड़े बड़े आशियाने बन रहे थे, अपार्टमेंट बन गया, तब प्रशासन कहाँ थी? तब रिम्स कहाँ था? रिम्स के जो भी निदेशक रहे वो कहाँ थे? सीओ के पास जब पूरा ये मैपिंग था, जब यहाँ झालसा की टीम पहुंची थी इस तमाम चीज़ों को देखने के लिए, रिम्स की ज़मीन कहाँ है, तब वो अधिकारी कहाँ थे? लेकिन अब जो भी है तस्वीरें सामने हैं, पूरी तरह से आशियानों को गिराया जा रहा है झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद। और कह सकते हैं कि जो भी दोषी अधिकारी थे, ज़रूर उतने सालों में कई अधिकारी आए, कई रिटायर हो गए, कई जो है अपने अभी सेवा में नहीं है, जिन्होंने ये ज़मीन बेची होगी या जिन अधिकारियों ने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई होगी, वो अब सेवा में नहीं होंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पीड़ित लोग बन रहे हैं जो लाखों करोड़ों लगाकर ये आशानें खड़ा किए थे इतने सालों में, अब उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों के घर जब गिर रहे हैं, लोग देखिए किस प्रकार से प्रशासन से वार्ता तो कर रहे हैं कि इस कार्रवाई को रोका जाए, लेकिन क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट का आदेश है, प्रशासन पर भी दबाव है और प्रशासन अपना काम कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है जिन लोगों ने इस ज़मीन को बेचा था, रजिस्ट्री करवाई थी। क्योंकि लोगों को जब ये ज़मीन मिली तब कागजात के साथ देखा जाता है कि कौन कौन लोग थे, क्योंकि जो एक आम कोई भी इंसान जब ज़मीन खरीदता है वो देखता है निगम से अप्रूव है कि नहीं, सीओ ऑफिस से पता करता है कि ये ज़मीन किसकी है। तो ज़रूर इन तमाम चीज़ों पर अब कोर्ट का भी ज़रूर जो है आदेश आएगा और देखना होगा अब क्या कुछ आदेश आता है। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई चल रही है ये बेहद भावुक करने वाली और बेहद मार्मिक तस्वीरें सामने आ रही है। जी बिल्कुल भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं और लिहाजा किसी के लापरवाही का खामियाजा ये आम लोग भुगत रहे हैं तने। ऐसे में वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, अगर हो सके तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या कहते हैं वो, क्योंकि प्रशासन को भी आदेश है, प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन लापरवाही के जो मुख्य दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर लोगों का क्या कहना है, उनसे बात करने की एक बार कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर लोग हैं, स्थानीय लोग लगातार सुबह से विरोध भी कर रहे थे कि इस कार्रवाई को कुछ भी करके रोका जाए। जिनका घर है वो लोग भी जो है लगातार देखिए घर का सामान किस प्रकार से निकाला जा रहा है, जिनके घर का सामान निकाला जा रहा है वो घर के बाहर बैठी हैं, महिलाएं हैं, और देखिए किस प्रकार से अब लोगों से ज़रूर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि सुरक्षा घेरा बनाया गया है, सुरक्षा कारणों से आगे जाना संभव नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध भी जता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये पूरी एक जो है कॉलोनी बसी थी, कॉलोनी के अंदर भी लोग हैं, कॉलोनी के बाहर भी लोग हैं, सभी का ये प्रयास है कि किसी तरह ये कार्रवाई रोकी जाए, लोगों को मौका मिले कि अपने कागजात दिखाएं। लोगों का साफ तौर पर जो है मांग है कि उन्हें न्याय मिले। अगर ये कार्रवाई हो भी रही है तो इस पर रोक लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोष नहीं है, जमीन थी तो तमाम कागजात देखते हुए खरीदा था, होल्डिंग टैक्स भरते थे, जो लोग होल्डिंग वसूलने आते हैं वो लोग भी होल्डिंग वसूलते थे। अब तमाम चीज़ें हो रही हैं, अब इस पर देखना होगा कोर्ट का क्या रुख होता है, प्रशासन का क्या रुख होता है। जी स्नेहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सारी तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए तनय। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कार्रवाई जारी है, लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक और मुख्य रूप से दोषी है इस मामले में, उन पर कब कार्रवाई होती है, इसके लिए राज्य सरकार और प्रशासन को सक्रिय होना पड़ेगा।